हेलो गाइस, सो वी बैक और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोएम फ्रीडम टू द स्लेव रिटन बाय H.L.V. डेरोजियो। बेसिकली हम कवर करेंगे सब कुछ फटाफट से, मतलब कुछ छोड़ेंगे नहीं, बट हम जल्दी जल्दी समझने का ट्राई करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट डाउन इन कमेंट्स एंड देन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। तो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन टू आवर पोएट, हमारा कंटेक्स्ट या बैकग्राउंड आप बोल सकते हैं, एंड देन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। Without wasting any time now, let us begin. But do subscribe if you're watching this, and please watch till last so that you grab the whole point. तो जान लेते हैं HLV डेरोजियो के बारे में। तो बेसिकली हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ये इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1809 कोलकाता में हुआ था। ये पोर्चुगीज और इंडियन दोनों ही थे बिकॉज ऑफ हिज बर्थ। अब ये 19th सेंचुरी में इन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंस कमाई, बहुत ही इनकी सिग्निफिकेंस है टिल द डेट, क्योंकि बंगाल रेनेसा, लिटरेरी मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ऐसे बहुत सारे कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स में इनका अच्छा खासा योगदान रहा। अब जान लेते हैं हमारा कंटेक्स्ट या बैकग्राउंड। तो अब जैसे ये जो पोएम है फ्रीडम टू द स्लेव, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये स्लेवरी में रूटेड है। हमें गुलामी की बात सुनने को मिलेगी। आपको पता है कि एक टाइम था जब 19th सेंचुरी के दौरान एक ऐसा टाइम था, एक टाइम पीरियड था जब स्लेवरी बहुत प्रिवेलेंट थी, स्लेवरी बहुत होती थी इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका, यूरोप और एशिया और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में भी स्लेवरी बहुत प्रेवेलेंट थी। ये जो पोयम है ना, ये एक अबॉलिशनिस्ट सेंटिमेंट से लिखी गई है, यानी कि एक ऐसे मन से लिखी गई है जो ये दिखाता है कि हमें आजादी कितनी प्यारी है। बेसिकली इसमें ये बात की जाएगी कि जो स्लेव्स हैं वो चाहते हैं, वो अपने आप को उस चीज से फ्री करना चाहते हैं। तो ये पोयम इमोशनल जर्नी है एक पर्सन की जो स्लेव है, पर अब वो फ्रीडम पा रहा है, फ्री हो रहा है। तो उसकी जो सेंस ऑफ लिबरेशन है, सेंस ऑफ प्राइड है, वो कैसी है, इसी बारे में पोयम है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम। As the slave departs, the man returns Campbell. How felt he was when he first was told, a slave he ceased to be, how proudly beat his heart when first he knew that he was free. जैसे ही एक गुलाम जाता है, एक इंसान वापस आ जाता है, यानी कि जब एक इंसान से गुलामी हट जाती है, वो गुलाम नहीं रहता, तो उसकी इंसानियत फिर से वो जीना शुरू कर देता है, फिर से वो एक मैन बन जाता है स्लेव से बदल कर। तो ये कैम्पबेल का एक थॉट है, एक लाइन है जो उन्होंने लिखी है। कैम्पबेल वॉज ऑल्सो अ पोएट हु रोट many significant literary pieces स्पेशली फॉर स्लेवरी। तो अब जब ये फर्स्ट लाइन है यहाँ से हाउ फेल्ट ही वॉज से लेके टिल दैट ही वॉज फ्री, इसमें हमारे स्पीकर वंडर कर रहे हैं, ही इज वंडरिंग कि एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, वो कितना खुश है जान के कि अब मैं एक स्लेव नहीं रहा, अब मैं फ्री हो गया हूँ। कि मेरा दिल है ना, वो भी बहुत प्राउडली धड़क रहा है, क्योंकि अब मेरे दिल को भी पता है कि वो फ्री है। To noblest feelings of the soul to glow at once began, he knelt no more. ये कहते हैं कि मेरे सोल, मेरी आत्मा की जो सारी फीलिंग्स है ना, मेरी आत्मा जो है वो भी अब तृप्त फील कर रही है। ऐसा लगता है कि मैं चमक रहा हूँ, अंदर से चमक रहा हूँ। अब मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाने की, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। His thoughts were raised. He felt himself a man. कहते हैं कि मेरे जो थॉट्स है वो भी फ्री हैं। अब मैं कुछ भी सोचूं, कुछ भी करूं, अब मैं एक आदमी हूँ। अब मैं एक आदमी से यहाँ मतलब है कि अब मैं एक स्लेव नहीं रहा, मैं गुलाम नहीं हूँ, अब मैं एक फ्री आदमी हूँ। He looked above, the breath of heaven around him freshly flew. He looked upon the running stream that beneath him rolled away, then thought on winds and birds and floods, and cried, I am free as they. अब ऊपर देखता है ये पर्सन, आसमान में देखता है, एक ऐसी लंबी सांस भरता है जैसे उसने जन्नत पा ली हो।
आस-पास हर चीज़ उसे अब कुछ नए तरीके से ही फ्रेश लग रही है। जैसी खिलखिलाई फूल कभी नहीं थे वैसे खुले और खिले लग रहे हैं। जैसे उसने कभी नदी को बहते नहीं देखा था, इस तरीके से वो नदी को बहते हुए देख पा रहा है, समझ पा रहे हैं वो कि अब जो हवा चल रही है कितनी फ्रेश है, हवा कितनी फ्री है, जो बर्ड्स हैं वो कितने फ्रीली उड़ पा रहे हैं, जो फ्लड तक है वो कितना आजाद है। और मैं भी चिल्ला के बोलता है, मैं भी आज इन सब के जितना ही आजाद हूँ, मैं भी उतना ही फ्री हूँ जितना ये सब है। O freedom, there is something dear even in thy very name that lights the altar of the soul with everlasting flame. Success attend the patriot sword that is unsheathed for thee. कहते हैं ओ फ्रीडम, ओ आजादी, तुम में कुछ ऐसा है, तुम में कुछ ऐसा प्यारा है कि तुम्हारा नाम भी इतना प्यारा है, दैट इज फ्रीडम। कहते हैं कि तुम्हारे सिर्फ नाम से ही मेरी जो सोल है, मेरी आत्मा है, जगमगा उठी है, एक ऐसी तरीके से जगमगा उठी है कि जो कभी नहीं बुझेगी। ये फ्रीडम की खुशी कुछ ऐसी है, ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ ऐसी सक्सेस प्राप्त कर ली है जिसका मुझे बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला है। Moving forward to the last slide, and glory to the breast that bleeds nobody to be free. Blessed be the generous hand that breaks the chain a tyrant gave, and feeling for the degraded man gives freedom to the slave. जैसे पिछली दो लाइनें थी लास्ट स्लाइड में जिसमें लिखा था सक्सेस अटेंड द पैट्रियट स्वॉर्ड दैट इज अनशीथेड फॉर दी। यहाँ पे स्पीकर जो थे हमारे वो उनको सक्सेस विश कर रहे थे जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई करी। ये जो ए पैराग्राफ स्टार्ट होता है एंड ग्लोरी टू द ब्रेस्ट दैट ब्लीड्स, यहाँ पे ये उन लोगों को प्रेज कर रहे हैं जिन्होंने अपना खून दे दिया, अपनी अपनी जान दे दी सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम के लिए। वो शहीद हो गए एंड दे आर नोबल एंड वर्दी, वो बहुत नोबल हैं, बहुत ही काइंड हैं, वो इज्जत प्राप्त करने के लायक हैं। फिर उसके बाद वो उन लोगों को सक्सेस और ऑनर विश कर रहे हैं जिन्होंने चेन्स ऑफ ऑपरेशन को तोड़ा, जिन्होंने स्लेवरी को हटाने की कोशिश करी। और लास्ट में स्पीकर इस बात को अपलॉड करते हैं कि जो भी अभी स्लेव हैं, जो भी अभी बंधे हुए हैं किसी भी तरीके की गुलामी में, उनको मैं एक तरीके से एम्पैथाइज करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ, ये प्रे करता हूँ कि उन लोगों को भी फ्रीडम मिल जाए ताकि उनकी भी डिग्निटी और उनकी भी ह्यूमैनिटी, जैसे मेरी ह्यूमैनिटी वापस आ गई है, उनकी भी ह्यूमैनिटी वापस आ जाए। And that is the end of our poem, a very beautiful poem. Do subscribe if you have watched till last. So thank you so much guys. Bye bye.